राधे राधे। कैसे हैं आप सब। तो आज मैं बना रही हूँ एकदम जालीदार कुरकुरा परफेक्ट घेवर, और आप देख ही सकते हैं कि कितना बढ़िया घेवर बन के तैयार हुआ है। बाजार से भी बढ़िया घेवर मैंने घर में ही बना लिया है। और ऐसे हम क्या गलती करते हैं जिससे कि हमारा घेवर खराब बन जाता है, पतला हो जाता है, टूटने लगता है या बनता नहीं है। तो अगर घेवर खराब होने लगे तो उसे कैसे सही करें वो तरीका भी मैं आपको बताऊंगी। तो एकदम परफेक्ट घेवर बनाने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। अगर आप पहली बार भी घेवर बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट घेवर बन के तैयार होगा, ये मेरी गारंटी है। तो घेवर बनाने के लिए सबसे पहले गैस ऑन करके मैंने एक तड़का पैन रखा है और इसमें हम डालेंगे 3 से 4 चम्मच घी। घी को हमें मापना है, तो पहले थोड़ा मैं यहाँ ज्यादा ही गर्म कर रही हूँ और घी को हमें अच्छे से गर्म कर लेना है। बहुत लोग पहली गलती यही कर देते हैं कि घी को बिना गर्म किए ही इस्तेमाल कर लेते हैं, तो वैसे भी घेवर हमारा खराब हो सकता है। तो घी को हमें पहले अच्छे से गर्म कर लेना है। उसके बाद इस घी को मैं एक कटोरी में डाल रही हूँ, तो आधा कटोरी हमें घी लेना है। आप एक ही बर्तन सेट कर ले सारा माप करने के लिए, आप कोई भी बर्तन यहाँ ले सकते हैं। मैंने कटोरी का इस्तेमाल किया है। तो आधा कटोरी घी को एक बर्तन में डाल देंगे, जैसे बाउल वगैरह में, और इसमें मैं डाल रही हूँ 3 आइस क्यूब। और घी काफी गर्म है तो पहले हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। इस आइस क्यूब को 2 से 3 बार हम ऐसे करेंगे तो ये फटाक से ठंडा हो जाएगा। और उसके बाद हमें इसे अच्छे से फेंटना है, हाथों से ही हमें फेंटना है। आप यहाँ हाथों का ही इस्तेमाल करें तो बेहतर है, चम्मच वगैरह से। और मैंने यहाँ घर के घी का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास घर का शुद्ध घी है तो उसका इस्तेमाल करें तो घेवर और भी बढ़िया बनेगा मार्केट वाले से, क्योंकि मार्केट वाले में थोड़ी बहुत मिलावटी तो होती ही है। तो हम घर का ही घी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसे अच्छे से हमें फेंटना है और आप देख सकते हैं कि इसे फेंटते हुए 1 मिनट भी नहीं हुआ है, तब तक ये थोड़ा सा क्रीमी टेक्सचर में आ गया है। तो जब इस तरीके से हो जाए, जो इसमें आइस क्यूब बचा हुआ है इसे हम निकाल के हटा देंगे, बाहर रख देंगे इसे। और इसमें पानी पानी नहीं हुआ है, अगर पानी पानी हो गया हो तो उस पानी को भी आप बाहर निकाल दें। और आइस क्यूब निकालने के बाद इसे हम लगभग 1 से 1.5 मिनट के लिए फेंटेंगे हाथों से ही अच्छे से, जब तक कि इसका टेक्सचर जो है एकदम क्रीमी क्रीमी नहीं हो जाता है, बिल्कुल क्रीम सा ये ना दिखने लगे, तब तक के लिए हम इसे लगातार फेंटेंगे। और एक बात का ध्यान रखें कि एक ही डायरेक्शन में इसे फेंटना है, कभी इधर या कभी उधर से नहीं फेंटना है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हमें इसे फेंट लेना है। और अब आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, बिल्कुल इस तरीके से ये होना चाहिए, एकदम क्रीमी। उसके बाद जिस कटोरी से मैंने घी लिया है उसी कटोरी से मैंने 2 कटोरी यहाँ मैदा लिया है। और एक ही साथ हमें सारा मैदा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा हम मैदा डालेंगे और मिक्स करेंगे। तो मैंने यहाँ थोड़ा सा पहले मैदा डाला है और मिक्स किया। उसके बाद हम फिर से थोड़ा सा मैदा डालेंगे और मिक्स करेंगे। एक ही बार आप सारा डाल देंगे तो इसमें लम्स आ जाएगा, तो हमें थोड़ा थोड़ा करते हुए मिक्स करना है। उसके बाद मैंने यहाँ सेम कटोरी से 1 कटोरी दूध और 1 कटोरी ठंडा पानी दिया है। आप ध्यान रखें कि दूध और पानी जो हमें इस्तेमाल करना है बिल्कुल एकदम ठंडा रहना चाहिए, एकदम चिल्ड रहना चाहिए। तो थोड़ा सा मैंने यहाँ दूध डाला और थोड़ा सा पानी डाला। हमें दूध का इस्तेमाल सिर्फ 1 कटोरी ही करना है, लेकिन पानी का इस्तेमाल हमें ज़्यादा करना है। लेकिन मैं सारा बताऊंगी आपको कितना पानी लेना है। तो पहले हम थोड़ा थोड़ा डाल के इसमें मिक्स करते जाएंगे, थोड़ा सा मैदा, थोड़ा सा दूध और पानी, ऐसे करते करते हम मिक्स करेंगे इसे। और अब हम इसमें ये बचा हुआ सारा मैदा डाल देंगे और बचा हुआ ये दूध, और इसे भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद हम इसमें पानी डालेंगे। तो मैंने 1 कटोरी पानी पहले लिया था और 2 कटोरी पानी मैंने यहाँ फिर से लिया है। तो अब हम एक ही साथ 1 कटोरी का पानी डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और यहाँ मैंने एक दूसरी कटोरी भी लिया है, इसे भी डालेंगे। अभी ये काफी गाढ़ा लग रहा है तो इसे भी मैं अभी आधा डाल रही हूँ, आधा डाल के हम मिक्स करेंगे। घेवर बनाने में हमें कुछ नहीं करना है, मेन इसका घोल ही है। अगर घोल बिल्कुल परफेक्ट बन गया तो घेवर भी बन जाएगा। तो यहाँ मैंने जो लास्ट आधी कटोरी पानी बचाई थी उसे भी मैंने यहाँ डाल दिया है, यानी कि पूरा मिलाकर मैंने 1 कटोरी दूध और 3 कटोरी पानी का इस्तेमाल किया है। और ये
बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन इसमें क्या होता है कि देखिए कैसे ऊपर सारा घी इसका इकट्ठा हुआ है। ये तो लाज़मी ही है कि हम ठंडे पानी में घी डालेंगे तो सारा ऊपर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये घी ऊपर आ गया है, तो इसे कैसे ठीक करना है? तो इसे ठीक करने के लिए हम गैस ऑन करके बिल्कुल लो फ्लेम करके और इसे चलाएँगे। एक बात का ध्यान रखिए कि इसे लगातार चलाते रहना है और फ्लेम बिल्कुल लो रखना है, नहीं तो सारा जो मैदा है वो नीचे जम जाएगा। तो ऐसे हम लगातार चलाते रहेंगे और देखिए ये तुरंत ही ऐसे हो गया है और बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं हुआ है। ये बस हल्का-सा गर्म हुआ और सारा घी इसका पिघल गया। तो हम इसे एक दूसरे बर्तन में छन्नी से छान लेंगे। इसे आप ज़रूर छानें ताकि जो भी इसमें थोड़ा बहुत भी टुकड़ा वगैरह हो वो निकल जाए। तो फाइनली यहाँ हमारा घोल बन करके तैयार है। तो इस घोल को हमें क्या करना है कि ठंडे पानी में मैंने यहाँ आइस और बिल्कुल ठंडा पानी लिया है, उसमें इस घोल को रख देंगे और अब हम घेवर बनाएंगे। तो उसके लिए देखिए मैंने यहाँ पर एक भगोना लिया है, मतलब छोटा कटोरा जो भी आपके घर में हो, और उसमें तेल या घी आप जिस चीज़ में बनाना चाहते हो उसे आप डाल लें और अच्छे से गर्म कर लें। मैं यहाँ रिफाइंड तेल का ही इस्तेमाल कर रही हूँ और आप चाहें तो इसे भगोने की जगह घेवर मोल्ड में भी बना सकते हैं, लेकिन भगोना सबके पास अवेलेबल होता है और मोल्ड नहीं होता है, इसीलिए मैं इसी में बना रही हूँ। तो जब ये अच्छे से गर्म हो जाए हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा जो हमने घोल बनाया है उसे डालेंगे कलछी से और ऊपर से ही डालना है और थोड़ा थोड़ा डालने के बाद हम इसमें बेलन से ऐसे होल करेंगे या कोई भी चीज़ ले लें आप नीचे जिसका गोल हो, उससे हमें इस तरीके से करते जाना है। उसके बाद हम फिर से इसके ऊपर घोल डालेंगे और फ्लेम हमें हाई रखना है। फुल टाइम हमें फ्लेम हाई रखना है, कभी भी घेवर बनाते समय फ्लेम हमें लो नहीं रखना है। तो देखिए यहाँ हमारा घेवर तो बन गया था लेकिन ये निकल नहीं रहा था, क्योंकि ये पहला घेवर था, ये मेरा तो खराब ही हो गया और ये निकला लेकिन टूट गया क्योंकि ये बहुत ही पतला बना था। आप देख सकते हैं यहाँ पे घेवर ये थोड़ा सा टूट गया और अच्छा बना भी नहीं था। अब हम दूसरा बनाएंगे। तो देखिए हम पहला डाल रहे थे तो इतना ऊपर तक ये उछल नहीं रहा था, यानी कि तेल हमारा बहुत ज्यादा गर्म नहीं था और इसे बनाने के लिए तेल बहुत ज्यादा गर्म चाहिए। थोड़ा सा गर्म में इसका काम नहीं होगा। तो देखिए इस बार बहुत ज्यादा तेल गर्म है, तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और इस तरीके से आपको ऊपर से ही डालना है और अपना भी आप ध्यान रखें क्योंकि इसके छींटे बहुत ज्यादा उड़ते हैं। आप देख ही सकते हैं पूरा गैस का हालत खराब हो गया है और मैं यहाँ दूर से ही डाल रही थी क्योंकि छींटा खुद के ऊपर ना पड़े। तो इसे भी उसी तरीके से बनाना है। हम थोड़ा सा पहले डालेंगे, उसके बाद हम बेलन से इस तरीके से इसमें होल बनाएंगे, फिर से इसके ऊपर डालेंगे। तो यहाँ 4 से 5 कलछी आपको घोल डालना पड़ेगा, तब यहाँ परफेक्ट घेवर बन के तैयार होगा। और 4 से 5 कलछी डालने के बाद हम इसे हाई फ्लेम पर ही सिकने देंगे और जब ये अच्छे से सिक जाए हम किनारों से चाकू से हल्के हाथों से छुड़ाएंगे और नीचे थोड़ा सा इसे डुबा देंगे ताकि ये चारों तरफ से अच्छे से सिक जाए। तो ये देखिए फाइनली हमारा एकदम बढ़िया सा घेवर बन के तैयार है और आप देख सकते हैं कितना जालीदार एकदम परफेक्ट घेवर बना हुआ है। लग ही नहीं रहा है कि हमने घर में बनाया है। बहुत खुशी हो रही थी मुझे कि हमारा घेवर बहुत ही बढ़िया बन गया। तो इसे भी हम निकाल लेंगे और दूसरा घेवर बनाएंगे। तो फिर से तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे और उसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे घोल। तो पहला घेवर हमारा खराब होने का 2 रीजन था। पहला तो रीजन ये था तेल एकदम धुआंधार गर्म नहीं था और दूसरा रीजन ये था कि हमने घोल को कम डाला तो घेवर पतला रह गया। घेवर पतला रहेगा तो वो निकालते समय टूटेगा ही। देखिए तेल इतना ज्यादा गर्म होना चाहिए कि हम डालते जाए और साथ के साथ ये सिकते जाए। अब देख रहे हैं कि जो हमने पहले से डाला है कैसे उसका कलर हल्का ब्राउन हो गया है। तो तेल बहुत ज्यादा गर्म चाहिए, इसके लिए मैं बता रही हूँ एकदम धुआंधार तेल गर्म होना चाहिए। लेकिन डालते समय आप ध्यान रखें, वैसे में अगर वो नीचे गिर जाए घोल तो आग भी लग जाता है। तो आप बहुत आराम से सावधानी से बनाएं। बाकी इसे बनाना बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है इसे बनाने के लिए। तो हम थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और ऐसे बेलन से थोड़ा थोड़ा घुमाते जाएंगे बीच में ताकि बीच में जगह बनते जाए। उसके बाद हम फिर से थोड़ा थोड़ा करके ऐसे डालते जाएंगे और हमने जो घोल बनाया कैसे उसके ऊपर सारा घी तैरने लगा। तो वहाँ भी लोग डर जाते हैं पहले ही कि अरे हमारा घोल तो खराब हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। सबको पता ही होगा कि ठंडे पानी में अगर हम घी डालते हैं तो सारा तैर कर ऊपर ही आ जाएगा। तो उसे आप हल्का
सा गरम कर लीजिए और काम हो गया। और बहुत ज़्यादा गरम भी नहीं करना है, एकदम हल्का सा जैसे ही वो गरम होगा चलाते हुए गरम करना है ताकि मैदा नीचे जमे ना। जैसे ही थोड़ा सा वो गरम होगा सारा घी पिघल जाएगा। तो घेवर बनाना बहुत ही आसान है, काफ़ी आसान है। बस आप एक बार बनाएंगे आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर आप हमेशा आराम से बना सकते हैं। तो इसी तरीके से हम सारा घेवर बना के तैयार करेंगे। तो ये हमारा दूसरा घेवर भी बन के तैयार हो गया और आप देख सकते हैं कि ये भी घेवर बिल्कुल परफेक्ट बना हुआ है, एकदम परफेक्ट जाले आए हुए हैं। और ये हमारा तीसरा घेवर भी बन करके तैयार है, ये भी बिल्कुल परफेक्ट बना है, आप देख सकते हैं। तो इस घेवर को भी हम बाहर निकालेंगे और अब हम इसका रबड़ी और चाशनी बना लेंगे। उसके लिए गैस ऑन करके मैंने एक पैन रखा है। तो पैन में मैंने यहाँ 250 ग्राम मावा लिया है और इसमें आधा कटोरी के करीब दूध डाल देंगे, 4 से 5 चम्मच चीनी डालेंगे और थोड़े से केसर के धागे। केसर के धागे ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप कर दें। और डालकर इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करके रबड़ी तैयार करेंगे। आप चाहें तो घर में डायरेक्ट रबड़ी ही तैयार कर लें, लेकिन उतना टाइम नहीं था मेरे पास, इसीलिए मैंने मावा से ही इसे बना लिया। सारी चीज़ें जब अच्छे से पक जाए सबसे लास्ट में हम डाल देंगे इलायची पाउडर और इलायची पाउडर डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे एकदम सूखा नहीं करना है, ऐसा रखना है इसे ताकि ये घेवर पर अच्छे से चारों तरफ लग जाए। तो इसे हम अच्छे से मिक्स करके गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए यानी कि रूम टेम्परेचर तक आ जाए तब हम इसे फ्रिज में रख के एकदम अच्छे से ठंडा यानी कि चिल्ड कर लेंगे। और अब मैं यहाँ चाशनी बना रही हूँ, उसके लिए गैस ऑन करके एक कढ़ाई रख देंगे और कढ़ाई में हम डालेंगे 1 कटोरी चीनी और 1 कटोरी पानी। दोनों की क्वांटिटी हमें सेम ही रखनी है, जितना हम चीनी लेंगे उतना ही पानी डालेंगे इसमें और दोनों को अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करके इसमें एक उबाल आने देंगे। जब चाशनी उबलने लग जाए मैं यहाँ थोड़ा सा येलो फूड कलर डाल रही हूँ जो कि टोटली ऑप्शनल है और थोड़ा सा इलायची का पाउडर और डालकर इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके 5 से 6 मिनट के लिए इसे पका लेंगे। तो देखिए ये हमारा चाशनी बन के तैयार है। एक तार का चाशनी हमें बना के तैयार करना है इसका। तो अब हम गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। तो ये हमारा पहला घेवर जो खराब हो गया था यानी कि ये टूट गया था, तो इसका टूटने का कारण यही था कि ये बहुत ज़्यादा पतला था, आप देख ही सकते हैं। और ये हमारा 3 घेवर जो बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हुआ, एकदम कुरकुरा जालीदार, और आप इसके जाली देख ही सकते हैं, एकदम परफेक्ट बना हुआ था ये घेवर। और ये तीनों घेवर आप देख ही सकते हैं कि हल्का सा मोटा है, यही कारण है कि ये टूटता नहीं है। तो मार्केट का सेम ऐसा ही रहता है। पूरे 4 घेवर 2 कटोरी मैदा से बन के तैयार हुए थे, तो 3 बढ़िया बने थे और एक मेरा खराब हुआ था। तो अब एक को हम अच्छे से सजा लेंगे रबड़ी से। तो घेवर के ऊपर सबसे पहले हम चाशनी डालेंगे। चाशनी को चारों तरफ हमें अच्छे से डालना है और चाशनी इसके लिए हमें पतली नहीं बनानी रहती है, गाढ़ी ही, जैसे कि मैंने बताया 1 तार का चाशनी बनाना है। अगर पतला रहेगा तो सारा चाशनी घेवर के ऊपर से निकल जाएगा, क्योंकि आप देख ही सकते हैं इसमें बहुत जाले हैं, इसीलिए इसके लिए चाशनी थोड़ी सी गाढ़ी ही बनानी होती है। चाशनी लगाने के बाद घेवर के ऊपर हम एकदम ठंडी ठंडी रबड़ी लगा देंगे। तो रबड़ी को चारों तरफ हमें अच्छे से लगाना है। जब आपको किसी को घेवर सर्व करना हो या देना हो तभी आप इस पे रबड़ी लगाएं। आप सारे घेवर पर रबड़ी लगा के रख देंगे तो ये एकदम से सौगी हो जाएगा। जो घेवर कुरकुरा है एकदम सॉफ्ट हो जाएगा, कुरकुरा नहीं रह जाएगा। तो सर्व करते समय ही रबड़ी लगाना है, इसीलिए मैं एक ही को सजा कर दिखा रही हूँ। तो रबड़ी लगाने के बाद हम यहाँ ड्राई फ्रूट लगाएंगे। तो आप कोई भी ड्राई फ्रूट अपने मन पसंद का लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर बादाम और पिस्ता से इसकी गार्निशिंग कर रही हूँ। उसके बाद हम इसके ऊपर लगा देंगे सिल्वर वर्क। सिल्वर वर्क टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो लगाएं या स्किप भी कर सकते हैं। आप इसके ऊपर गुलाब की पत्तियां भी लगा सकते हैं। तो लीजिए हमारा रबड़ी घेवर एकदम सर्व करने के लिए रेडी है। बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में, आप भी एक बार इस तरीके से बना के जरूर ट्राई कीजिएगा। एकदम परफेक्ट रबड़ी घेवर बन के तैयार होगा। और मैंने बाकी के घेवर ऐसे ही रखे हैं, सिर्फ एक को ही मैंने यहाँ रेडी किया है सर्व करने के लिए। और मैं काट करके दिखाती हूँ, देखिए कितना ज्यादा क्रिस्पी है ये और टेस्टी तो है ही। तो अगर आपको आज की ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।